हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? अच्छे हो ना? चलिए बच्चों, आज हम फिर लाइफ स्किल्स मतलब जीवन कौशल सीखने जा रहे हैं। तो आज जिस लाइफ स्किल की हम बात करेंगे वो है 3R में से पहला रिड्यूस। तो बच्चों 3R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। मतलब जो हमने लास्ट लाइफ स्किल वेस्ट सेग्रीगेशन में सीखा उसी का नेक्स्ट पार्ट है रिड्यूस करना। रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग। इसका मतलब है कि अगर हम कचरे को अपने पहले स्थान पर ही कम कर दें, किसी भी तरीके से हम कोशिश करके कचरा कम कर दें, तो दैट इज कॉल्ड रिड्यूस। यहाँ देखिए स्लाइड में आप लोग रिड्यूस का सिंबल भी देख सकते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया रिड्यूस, देन रीयूज एंड देन रिसाइकिल। रीयूज और रिसाइकिल के बारे में हम अगली लाइफ स्किल्स में पढ़ेंगे। Reduce means to cut back on the amount of trash we generate. Reducing is simply creating less waste. It is the best method for keeping the environment clean, so it is first of the 3 R's. By reducing, we can stop the problem at the source. Making less waste to begin with means there is less waste to clean up. कम करने का अर्थ है हमारे द्वारा उत्पन्न कचरे की मात्रा में कटौती करना। कम करना, कम अपशिष्ट पैदा करना है। अपशिष्ट मतलब कचरा। यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने का सबसे अच्छा तरीका है, इसलिए यह 3R में से पहला है। कम करके हम समस्या को स्रोत पर ही रोक सकते हैं। शुरुआत में कम कचरा बनाने का मतलब है कि साफ करने के लिए कचरा कम है। अब ये देखिए कि हम कचरा कम कैसे कर सकते हैं। हाउ टू रिड्यूस वेस्ट। तो सबसे पहले प्लास्टिक का कम यूज़ करके, जो भी कचरा है उसके लिए डस्टबिन यूज़ करके। आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे रेस्टोरेंट्स में प्लास्टिक कटलरी की जगह पेपर कटलरी या फिर वुडन कटलरी यूज़ की जा रही है। तो आप प्लास्टिक स्ट्रॉज की जगह पेपर स्ट्रॉज यूज़ कर सकते हैं। डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स की जगह आप लोग वुडन प्लास्टिक प्लेट्स और पेपर प्लास्टिक प्लेट्स यूज़ कर सकते हैं। इको फ्रेंडली प्लेट्स और ट्रेस का यूज़ कीजिए। देन आप लोग कम कंटेनर्स, प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ कीजिए। ज़ीरो वेस्ट टिप्स का क्या मतलब है? जब आप शॉपिंग करने जाएं तो आप लोग अपना खुद का शॉपिंग बैग यूज़ कीजिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अपनी कटलरी यूज़ कीजिए। अपना ही कप लेके जाइए चाय पीने के लिए या कॉफ़ी पीने के लिए। बाहर प्लास्टिक बॉटल्स ना खरीद के अपनी रीयूजेबल वाटर बॉटल्स को यूज़ कीजिए। अपने खुद के इको बैग्स मतलब पेपर बैग्स यूज़ कीजिए। कपड़े के बैग्स यूज़ कीजिए। अपना खुद का लंच बॉक्स लेकर जाइए। ग्लास जार्स यूज़ कीजिए जो आप बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। रीयूजेबल स्ट्रॉज को यूज़ कीजिए। अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाइए। होममेड सोप्स, होममेड क्रीम्स जो हम बहुत अच्छे टाइम तक और अपने घर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करके बना सकते हैं। ब्रश, बैम्बू टूथब्रश यूज़ कीजिए। प्लास्टिक फ्री ऑल्टरनेटिव्स मतलब आजकल हम लोग वुडन कॉम्स यूज़ कर रहे हैं, वुडन लूफाज यूज़ होते हैं। तो इस तरह से हम लोग कचरा कम कर सकते हैं। ज़ीरो वेस्ट ट्रिप्स हैं मतलब हम लोग प्लास्टिक को किसी तरीके से कम कर सकते हैं। अब आप देखिए रिड्यूस मीन्स यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज इन द फर्स्ट प्लेस। सिर्फ इसका मतलब यही नहीं होता कि हम लोग कचरा कम करें, इसका यह भी मतलब होता है कि जो हमारे पास संसाधन है उनका हम पहले से ही कम उपयोग करें। मतलब हम उनको बहुत ही जुडिशली तरह से उपयोग करें। इस स्लाइड में आप लोग बहुत सारे तरीके भी देख सकते हैं जिस तरीके से आप लोग जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कम यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रिंटर में इंक बार बार रिफ़िल करिए, इंस्टेड ऑफ कार्टेज यूज़ करने के पेपर को दोनों साइड्स पे यूज़ कीजिए। वेस्ट पेपर जो आप लोग पढ़ाई करते हैं उसके छोटे छोटे जो बैग्स बच जाते हैं पेपर्स के उनको यूज़ कर लीजिए। अपने पेपर बैग्स बनाइए। बहुत सारे रीयूज शॉपिंग बैग्स यूज़ कीजिए। ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल्स कम यूज़ करें। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे तरीक़ों से कचरा भी कम कर सकते हैं और रिसोर्सेज को भी कम यूज़ कर सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोग अपने घर में ही कर सकते हैं दैट इज़ कि आप लोग बाज़ार से कोल्ड ड्रिंक्स ले लाते हैं पीने के लिए, उसकी जगह घर में स्वादिष्ट पेयजल बनाएं व कोल्ड ड्रिंक की जगह पिए। मतलब रिप्लेस कोल्ड ड्रिंक्स विद यमी होममेड ड्रिंक्स। अब आप इस लोग पिक्चर में देख सकते हैं कितने सारे यमी यमी घर के बने हुए हैं, जैसे शिकंजी, लस्सी, आप कोल्ड कॉफ़ीज़ बना सकते हैं, शेक बना लीजिए, फ्रूट शेक्स होते हैं या जूसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों जो ऐसे हम लोग घर में बना सकते हैं।
तो इस तरीके से एक तो आपकी हेल्थ भी सही रहेगी क्योंकि आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे, एंड सेकेंडली आपने रिसोर्सेज को यूज़ किया, कम कचरा किया क्योंकि प्लास्टिक भी कम हुआ। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं एक यमी सा होममेड ड्रिंक बनाना। आर यू एक्साइटेड? तो चलिए अब आप एक वीडियो देखिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही यमी ड्रिंक है। बच्चों, आज जो हम मिंट जूस बनाने जा रहे हैं वो बनेगा बिना गैस के उपयोग के। और देखिए जो भी सामग्री है, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ईजिली आपके घर में अवेलेबल है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है मिंट लीव्स, मतलब पुदीने के पत्ते, 1 कटोरी। देन 3 चम्मच नींबू का रस, 3 स्पून लेमन जूस, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 स्पून क्यूमिन सीड्स पाउडर, हाफ कप वाटर, आधा कप पानी, 6 स्पून शुगर मतलब 6 चम्मच चीनी, एंड हाफ स्पून ब्लैक सॉल्ट, आधा चम्मच काला नमक। सभी इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्सर में ब्लेंड कर दिया। तो देखिए मेरे पास एक इस तरीके का लिक्विड बन गया। अब हम इसे छलनी में छान लेंगे। उस मिक्सचर को छलनी से, स्ट्रेनर से स्ट्रेन करने के बाद इस तरीके का कुछ लिक्विड आया मेरे पास, और ये हमारा पल्प बच गया जो मुझे अभी यूज़ नहीं करना। मिंट जूस बनाने के लिए 1 क्वांटिटी ऑफ मिंट एंड 3 क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर, मतलब 1:3 की रेशो में हम लोग इसको ग्लास में डालेंगे। ये मैंने 3 ग्लासेस में मिंट जूस डाला और अब मैं इसमें डालती हूँ पानी। That's it. My mint juice is ready. तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही यमी है, तो आप लोग भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं मेरे घर में इसका कैसा रिएक्शन है। मैंने ये नया मिंट जूस ट्राई किया, आप तीनों पी के बताओ कैसा बना है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बच्चों आप लोग भी ऐसे ही मिंट जूस ट्राई कर सकते हो जो कि बिना गैस के और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने घर के इंग्रेडिएंट से लेके एक बहुत यमी सा ड्रिंक बनाया। तो अब हम फिर से रिकैपिचुलेट करते हैं, मतलब हम सीखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा रिड्यूस के बारे में। रिड्यूस का मतलब है यूज लेस, कम उपयोग कीजिए। बाय लेस मतलब कम खरीदिए। अवॉइड वेस्ट, कचरे को कम करिए। टर्न ऑफ लाइट्स, जहां आपको लाइट्स की रिक्वायरमेंट ना हो वहां लाइट्स ऑफ कर दीजिए। टेक शॉर्टर शावर्स, मतलब शावर में पानी को बर्बाद मत कीजिए, जल्दी जल्दी नहा के आ जाइए। एंड कारपूल, यदि 2 या 3 लोग एक ही जगह जा रहे हैं तो दैट इज़ बेटर कि आप लोग कारपूल कीजिए। इस तरीके से हम लोग पेट्रोल, अपना जो इंजन डीजल है उसको भी बचा सकते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा रिड्यूस के बारे में। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि क्या आप लोगों ने कोई ऐसा यमी सा ड्रिंक बना के अपने घर में अपने पेरेंट्स को पिलाया, तो उसका नाम भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड डू गिव मी 2 वेज, ऐसे 2 तरीके ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में जिससे आप लोग कचरा कम कर सकते हैं या रिसोर्सेज को उनके यूसेज में कमी कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको आज की स्लाइड बहुत अच्छी लगी होगी एंड समझ आई होगी, तो प्लीज़ इसको अपनी डेली लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।